हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ें कक्षा 9 का गणित, जो कि हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। हमने एक दो लेक्चर में पढ़ा था। 1.2 के सारे क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम देखेंगे 1.3 के सारे क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उसको हम देखेंगे जो है 1.3 में क्या हमको सीखना है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। अब वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार में क्या है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं पहला जैसे उदाहरण इसमें दिया है, पांचवा उदाहरण देखेंगे हम, जो कि दिया है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला है उदाहरण देखेंगे हम, इसमें दिया है 10/के। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार में इसका मतलब क्या है, देंगे हम। लिखेंगे यहाँ पर, जैसे समझते हैं इसको। यहाँ पर दिया है 10 लिखेंगे, भाग लगाने 3 का। इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 10 में 3 का, 10 3 तिहाई 9। यहाँ बचा 1। अब वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। 3 त्रिका 9, आ गया 1। पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है, तब यहाँ पे लग जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिका 9। फिर बचा 1, पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 3 त्रिका 9, बचा 1। यहाँ पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, बचा 1। देखो ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। लास्ट में 1 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दे रहे हैं, तो 3 त्रिका 9 हो जा रहा है। यहाँ बच रहा है 1। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 का बार। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं बार। मतलब 3.3333 बार बार आ रहा है, इसलिए हम 3 के ऊपर लगा देंगे बार, तो हो जाएगा 3.3 का बार। इसका मान ये है, ऐसे ही संख्या आती जाएगी, इसलिए हम लिख देंगे 3.3 का बार। 10.3 का क्या दशमलव प्रसार क्या हुआ, 3.3। इसको बोलते हैं हम अनवसानी। और हम दूसरा का उदाहरण से देखेंगे। और हम देखेंगे दूसरा जो दिया है 7/8। अब हमको 7 में 8 का भाग देना है, तो कैसे करेंगे हम। यहाँ लेंगे 7, भाग करेंगे 8 का, तो 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट। पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। 0 बढ़ गया तो आ जाए 8 सते 56, 8 अट्ठा 64, तो 8 64। तो यहाँ बचा अब 6 बचा। तो पॉइंट तो लगा है, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 सते 56, यहाँ बचा 4 बटा, तो पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 पंजे 40, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। इसको बोलते हैं हम शांत। इसका 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.875। अब हम तीसरा देखते हैं, दिया है 1/7। क्या लिखेंगे, यह 1/7। तो हम 1 में भाग देंगे 7 का, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ 0 बढ़ा। तब अब कितना आया, 7 एकम 7, बचा 3। पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 7 चौके 28, बचा 2 पॉइंट लगा है, तो 0 बढ़ा सकते हैं। 7 दूनी 14, बचा के 6। अब आया, पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 7 सते 8 सते 56, 8 सते 56, बचा यहाँ पे 4। पॉइंट लगा है, इसको 0 बढ़ा सकते हैं। 7 पची 35, 7 पची 35, बचा 5। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा सकते हैं। तो 7 पची 5, 7 छंग 42, 7 छंग 42, यहाँ बचा 8। ये देखो, ये बार बार अलग अलग संख्या यहाँ पर आ रही है, बार बार अलग अलग संख्या आ रही है, और ये लास्ट में कटेगा ही नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम, बोलते हैं आवर्ती।
अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो दिया है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका हल 3.142678, इसको हमको p बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, पहले इसको समझते हैं। इसको p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखा है 2.3 का, अगर पॉइंट यहाँ पर लगा है तो इसको हटा के हम नीचे 10 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है, इसलिए एक जीरो आएगा। जैसे मान लेते हैं 2.31, तो यहाँ पे कितना आएगा बटे में, पॉइंट हटाकर यहाँ पे लिखेंगे 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक दो संख्या है, इसलिए 2 जीरो आएगा। इसका समझते हैं, जैसे कि 2.3421, इसको क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाकर यहाँ पे 1 2 3 4 है, पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो लिखेंगे 1 2 3 4, पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो यहाँ पे 4 जीरो आएंगे। तो ऐसे यहाँ पे कितना संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर संख्या जीरो कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटाकर 2 4 6 संख्या है, इसमें पॉइंट जब हटाएंगे तो 2 4 6 जीरो आएगा। अब ये हो गया, कितना हो गया, 3142678 बटा के 1 2 3 4 5 6 जीरो। इसको हम लिखेंगे अब p, इसको लिखेंगे q। तो यहाँ पे आ गया p बटा q के रूप में ये संख्या आ गई। समझ में आ गया, ये कैसे करेंगे हम। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 7, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वहाँ दिया है, दिखाइए कि 0.3333 डॉट 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 बराबर 0.3 का बार को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका हल लिखेंगे हम, जो कि दिया है क्वेश्चन में। जो दिया है 0.333333 डॉट डॉट डॉट, इसको दिया है 0.3 बार। इसको मान लेते हैं हम x बराबर मान लिया इतना है, इसको देते हैं समीकरण 1। तो कुछ बातें याद रखेंगे हम, देखिए समझेंगे। इसे 0.3 का बार दिया है, मतलब एक संख्या के ऊपर बार दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा है 0.333333 लिखा है, ऐसे डॉट आ जा रहा है। अगर हम जीरो यहाँ से उठाकर यहाँ पे जीरो लिखाएंगे तो नीचे आएगा 10, क्योंकि एक संख्या के पीछे वाला हमको हटाना है, तो मतलब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे आ गया एक संख्या उधर हुआ, मतलब यहाँ पे जीरो आ जाएगा, मतलब 10 आएगा। तो 10 है, जब ऐसे क्वेश्चन में अगर एक संख्या के ऊपर बार लिखा है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखेंगे। 10x लिखेंगे, यहाँ पर 10x लिखेंगे बराबर, अगर हमने यहाँ पे 10x माना है तो यहाँ मतलब कि हमको 10 में यहाँ पॉइंट शिफ्ट करना है, तो मतलब आएगा 3 पॉइंट, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो लिखेंगे अब 3 के पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में कैसे लिखेंगे इसको, 10x माइनस x बराबर लिखेंगे 3.3333 माइनस 0.3333 तब यहाँ में 3.33 में से 0.33 को घटाना है, तो वहाँ पर अगर 9x बराबर, यहाँ बचा 3। अब कैसे बचा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है
तो मान घटाना सीख लेते हैं कैसे। इसमें 3.333 से डॉट डॉट आता जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या के पहले है, तो यहाँ पे एक संख्या 0.3333 डॉट डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा कट कट के जैसे ये कर जाएगा, माइनस होगा, ये माइनस, तो यहाँ पे सब जीरो जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट का पॉइंट 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब पीछे का हटा देंगे पूरा, पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 आएगा आंसर। 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो x बराबर 3, अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे नीचे जाएगा तो बटे में आ जाएगा 9। तो x बराबर कितना आया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका मान आएगा 1/3। इसका मान आ गया हमारा x बराबर 1/3। अब हम दूसरा उदाहरण करेंगे जो है 8। देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 8, जो कि दिया है, दिखाइए कि 1.27272727 डॉट 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 बराबर 1.27 के ऊपर भार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका हम हल देखेंगे। हल जो दिया है 1.27272727 डॉट 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 डॉट, अब दिया 0.27 के ऊपर बार। तो यहाँ पे कुछ नोट डाल के हम लिखेंगे हमेशा ये काम आएगा। हमेशा लिखेंगे हम, यदि एक संख्या के ऊपर बार, मतलब ये वाला आता है, तो 10 से गुणा होगा। लिखेंगे यदि दो संख्या के ऊपर बार आता है तो 100 से गुना होगा। यदि 3 संख्या से गुणा होता है तो 1000 आएगा। ऐसे 4 संख्या से गुणा होगा तो 10। यहाँ पे कितना है, 2 संख्या के ऊपर बार है। लिखेंगे हम, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। x बराबर समीकरण, इसको पहला 1 मान लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ मतलब 2 संख्या के ऊपर बार है, तो लिखेंगे 100x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया 2 संख्या के ऊपर बार आता है तो 100 से गुणा होता है। 10x 100x 1.27। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब अगर 100 से गुणा हुआ है, तो अगर यहाँ पे 1 है तो 100 का मतलब 2 0 कटेंगे, मतलब यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तब यहाँ पर आ गया। लिखेंगे अब 2727272727 ऐसे बार बार आता जाएगा, बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2, इसको मान समीकरण 2 मान लेते हैं, 2 माइनस समीकरण 1 से 100x माइनस x बराबर 100x, मतलब दूसरा का लिखेंगे 127.272727 माइनस 1.27272727 ऐसे आता जाएगा। कितना होता है यहाँ पे 99x बराबर, यहाँ पे कितना हुआ, क्या करेंगे हम, इसे दिया है 127.272727
तो यहाँ पे पॉइंट एक संख्या के बाद मतलब कि एक संख्या के बाद है, तो यानी 1.2727 टोटल से आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे पूरा ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 0.7 में से एक गया 6, 2, 1, इसका मान आ गया 126। तो x से बराबर कितना आ गया 126/99, ये था मान। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 9, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लिखा है, दिखाइए कि 0.23535353 बराबर है 0.235 का बार को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका हल हम लिखेंगे, इसका हल करेंगे, जो कि दिया है 0.23535353 डॉट बराबर 0.235 के ऊपर बार। तो हमने यहाँ पे नोट बताया था, जो कि एक संख्या के ऊपर बार लिखा है तो 10 से गुणा करेंगे, अगर दो संख्या के ऊपर बार लिखा है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर तीन संख्या के ऊपर बार लिखा है तो 1000 से गुणा करेंगे, मतलब कि 1000 से करेंगे। तो यहाँ पर कितने संख्या के ऊपर बार है, दो संख्या के ऊपर बार है, तो लिखेंगे यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 0.235, इसको मानते समीकरण 1। अब लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार है, तो लिखेंगे 100x बराबर हमको 100 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पे 0 पॉइंट जो लिखा है, पॉइंट यहाँ घसक के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 23.53535353 ये संख्या बार बार आती जाएगी। हम इसको मानते समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से लिखेंगे 100x माइनस x इक्वल टू 23.535353 माइनस समीकरण 1 को माइनस इनके 0.23535353 अच्छी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ बचा कितना 99x बराबर, अब हम करेंगे 23.53535353 माइनस 0.23535353 को माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ हमको माइनस करने पे मिलेगा 23.3, इसको हम लिखेंगे अब x बराबर 23.3/99। अगर यहाँ से हम पॉइंट आएंगे, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, तो यहाँ पे 1 0 आएगा, 233/900 हो गया इसका आंसर। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 10, जो आपकी स्क्रीन पे दिया है, जो लिखा है 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल लिखेंगे, एक शुद्ध बता रहा हूँ मैं, उससे करेंगे बहुत आसान रहेगा। लिखेंगे इसे R व S के बीच में एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, अंडर रूट में R इंटू में यस,
ये कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। आज हमने देखा उदाहरण नंबर 5 से लेके 10 तक। अब हम कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1.3 का प्रश्नावली खत्म हो जाएगा 9